trace the cracks on the floor tonight. Neon shadows dance in the broken light. A heart beats loud, but it's out of sync. Lost in the rhythm, I can't. हेलो भाई लोगों, तो तुम्हारा भाई पहुंच चुका है ऑफिस। मैं यही कह रहा था तुम्हें, मतलब भाई का ना एक कमेंट आया था वीडियो पे। एक बंदा कह रहा था कि क्या कहते हैं, तुम्हें डायरेक्ट मतलब प्रॉपर व्लॉगिंग ही कर लेनी चाहिए। भाई मैं ये कह रहा था तुम्हें कि यार प्रॉपर व्लॉगिंग मैं अभी कर नहीं सकता। उसका कारण ये है कि बाकी सीरीज चीज़ें भी मैनेज करनी होती है, मतलब है ना, घर का भी देखना है, कॉलेज भी देखना है, पढ़ाई भी देखनी है, सारी चीज़ें देखनी होती है। इस वजह से अभी तो कॉलेज का मतलब अभी तो ऐसा है कि प्रॉपर व्लॉगिंग में नहीं घुस सकता। सारे एक्सपेंसेस भी मैनेज करने होते हैं, शोज़ भी देखने होते हैं, तो इस वजह से। लेकिन मैं कोशिश करूँगा कि धीरे धीरे मतलब एक जॉब वगैरह छोड़ के, सारी चीज़ें छोड़ के अपना मतलब व्लॉगिंग में ही प्रॉपर आ जाऊँ। तो शुभम भाई, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा आपको, बहुत जल्दी आप जैसे तो मेरे को देखोगे। तो मैं ये कह रहा हूँ मतलब बहुत जल्दी मैं व्लॉगिंग में कंटिन्यूसली और कंसिस्टेंसी के साथ वीडियो डालता रहूँगा इसके बाद, है ना। तो फ़िलहाल तो यार बाकी चीज़ें भी मैनेज करनी है, तो इस वजह से अभी सारी चीज़ें चल रही है, जॉब भी, शोज़ भी, सारी चीज़ें एक साथ चल रही हैं। देखते हैं, बाकी मैं मिलता हूँ तो मैं रात को। अभी पहुँच चुका हूँ ऑफिस, करते हैं फिर बाद में बात। बाय। तो अभी दिन में थोड़ी देर पहले मिल गए थे रजनीश भाई, है ना, जो गाड़ी ऐसे पीछे आके देखी होगी तुमने थोड़ी सी। तो रजनीश भाई बढ़िया बंदे, काफ़ी टाइम से कह रहे थे भाई ब्लॉग में ले ले, ब्लॉग में ले ले। पर मेरे को ब्लॉग करते करते ये बात भी समझ में आ रही है यार, ब्लॉग में शायद स्क्रिप्ट की भी ज़रूरत पड़ेगी या पड़ती होगी शायद, पता नहीं यार। मतलब अभी ना ये बताओ, मतलब तुम लोग ही बताना, अनएक्सपेक्टेड चीज़ें ज़्यादा बढ़िया रहती हैं ब्लॉग में या फिर स्क्रिप्टेड ज़्यादा बढ़िया रहती हैं? ये सारी चीज़ें अभी पता नहीं है मुझे। खैर, मैं ही कह रहा था यार, काफ़ी टाइम से ना मैं ब्लॉग वगैरह के चलते और ऑफिस वगैरह के चलते शो नहीं हो पा रहे हैं। तो शो करने के लिए टाइम नहीं मिल पा रहा, क्योंकि सैटरडे संडे को जब भी शो वगैरह का टाइम होता है तब मेरा ऑफिस होता है आजकल। ज़्यादा नहीं चलेगा, ये भी कुछ टाइम की बात है। उसके बाद मैं फिर वापस से शोज़ वगैरह भी करना शुरू कर दूँगा। फ़िलहाल एक चीज़ को पकड़ता हूँ तो दूसरी चीज़ को सेक्रीफाइस करना पड़ता है मुझे, ऐसा होता है मेरी ज़िंदगी में। मतलब पर्सनली मैंने एक्सपीरियंस किया कि मैं एक चीज़ को पकड़ता हूँ अगर, तो मुझे दूसरी चीज़ को सेक्रीफाइस करना पड़ता है। और मुझे मज़ा आता है कि सारी चीज़ें एक साथ मैनेज हो, मतलब ऑफिस भी मैनेज हो, काम भी मैनेज हो, पैशन भी मैनेज हो, घूमना भी मैनेज हो, रिलेशनशिप भी मैनेज हो, ठीक है, दोस्ती यारी भी मैनेज हो, सारी चीज़ें मैनेज हो। मैं ऐसा इंसान हूँ मतलब जो सब कुछ मैनेज करना चाहता है। बट कभी कभी ऐसा होता है कि एक चीज़ को मैनेज करने के चक्कर में दूसरी चीज़ अधूरी रह जाती है। अभी जैसे ब्लॉगिंग चल रहा हूँ तो शोज़ वगैरह पेंडिंग रह जा रहे हैं। तो यार कोई नहीं, एक टाइम ऐसा भी आएगा जब सारी चीज़ें बैलेंसिंग में भी चलेगी, क्योंकि पोइट्री शायरी का भी अलग ही क्रेज़ है भाई। मतलब अलग क्रेज़ नहीं कह सकते, पोइट्री शायरी तो यार ऐसा है कि मैंने ना स्टार्टिंग में हरिवंश राय बच्चन को पढ़ना शुरू किया था। तो हरिवंश राय बच्चन का मुक्तक तरीके से था जो, तो जब वो मैंने पढ़ा जिस तरीके से, तो वो जिस तरीके से था ना, जिस तरीके से उन्होंने लिखा था, वो काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्ट कर गया कि भाई यार किसी भी कहानी को इतने बढ़िया तरीके से उन्होंने पिरो दिया, समझ रहे हो। तो उसी चीज़ को लेकर के मैंने फिर शायरी पोइट्री लिखना शुरू कर दिया। मैं भी मतलब शायरी तो उतना अच्छे से नहीं जानता, बट मैं कविताएं करता हूँ, वो भी मुक्तक में करता हूँ। मतलब मुक्तक लिखता हूँ मैं ज़्यादातर, है ना, तो मुक्तक ही लिखता हूँ। बाकी तो तुम्हें पता ही होगा भाई, तुमने सुने भी होगा। तो फ़िलहाल देखते हैं क्या होता है यार, टाइम मिलेगा तो और सारी चीज़ें भी करेंगे। बाकी मैं सोच रहा हूँ कि रेगुलर बेसिस पर सारी चीज़ें करूँ।